सोचो आप किसी भीड़ में खड़े हो, तभी आपके पास एक अजीब सा आदमी आता है, एक अजीब सी ड्रेस पहनकर, और आपको कान में आकर कहता है that you have become a part of secret society of Ashoka the Great। सोचो आपकी क्या हालत है। कहीं आप भी एक ऐसी मिस्टीरियस सोसाइटी का हिस्सा तो नहीं है। आज हम ऐसी एक सीक्रेट सोसाइटी के बारे में बात करेंगे जिसको माना जाता है कि उसे बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर अशोका द ग्रेट खुद ही था। ये बात है लगभग 261 BC की, जब अशोका ने कलिंगा वॉर को लड़कर कलिंगा को ऑक्यूपाई कर लिया था। अगर आपको याद हो तो अशोका ने एक वादा किया था कि इस युद्ध के बाद वो कभी भी हथियार नहीं उठाएगा, हमेशा शांति का रास्ता चुनेगा, और यही देखते उसने बुद्ध धर्म भी अपना लिया था। लेकिन कहानी बस यहाँ नहीं रुकती। यहाँ पर उसने एक काम और किया था, that he made an army of 9 brilliant unknown men from every corner of India, फिर जिन्हें आगे चलकर द 9 unknown men के नाम से जाना गया। 9 ऐसे अनजान लोग जो दुनिया में घूम घूम कर अलग अलग सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ऐसे 9 लोग जो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, आज भी एक मिस्ट्री है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर क्यों अशोका ने इस सोसाइटी को बनाया था। तो देखो, अशोका का मानना था कि नॉलेज इज अ पावर, और अगर ये किसी गलत हाथों में पड़ गई तो इंटेलिजेंस को एविल में बदलते देर नहीं लगेगी। उसके लिए अकेले ये काम करना इम्पॉसिबल था, इसलिए उसने 9 लोगों की आर्मी बनाई जिसका काम था अलग अलग सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को गैदर करना, उन्हें प्रिजर्व करना, रिवाइज करना और उन्हें अपडेट करना, ताकि सही टाइम आने पर उस इंफॉर्मेशन को यूज करके ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाया जा सके। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर इस किताब में ऐसे कौन से रहस्य हैं जो ये लोग हजारों सालों से अपनी किताबों में छुपा कर बैठे हैं। इन किताबों की कहानी दुनिया की नजरों के सामने आनी जब स्टार्ट हुई, जब 1923 में टैलबर्ट मंडी नाम से एक आदमी जो ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर था, उसकी एक लिखी हुई किताब दुनिया के सामने आई जिसका टाइटल था द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ 9 men वर्शिपिंग काली माता। ऐसा माना जाता है कि 9 लोगों के पास 9 अलग अलग सब्जेक्ट की किताबें, और इन 9 किताबों का जिक्र हमें टैलबर्ट मंडी की किताब में भी मिलता है। इस किताब को लोगों ने अभी समझना स्टार्ट ही किया था कि तभी 1960 में लुइस पेवेल्स की एक किताब द मॉर्निंग ऑफ मैजिशियंस दोबारा इस कहानी से पर्दे उठाती है। इस किताब में उन्होंने दावा किया है कि ये सीक्रेट सोसाइटी रियल में एग्जिस्ट करती थी। इस किताब में ये तक बताया गया है कि 19th सेंचुरी में पोप सिल्वेस्टर II इन अननोन मैन से मिले थे, लेकिन इंडिया के बाहर जाते वक्त उनकी एक मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मौत भी हो गई। आइए अब जानते हैं कि आखिर वो कौन सी 9 किताबें हैं जो अपने आप में पूरा ब्रह्मांड का रहस्य छुपा कर बैठी हैं। पहली बात करते हैं प्रोपेगेंडा, पावर एंड परसुएशन। इस किताब में प्रोपेगेंडा एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर स्ट्रेटजीज के बारे में बताया गया है। इस किताब की माने तो ये किताब अगर किसी गलत हाथों में लग गई तो वो इंसान लाखों लोगों को अपनी बात एक साथ मनवा सकता है। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि हिटलर को जब इस किताब के बारे में पता लगा था, तिब्बत से इंडिया काफी सारे ऑपरेशन चलाए थे इस किताब को हासिल करने के लिए, और शायद यही चीज है जो इस किताब को इतना ज्यादा खतरनाक बनाती है। अगली बात करते हैं फिजियोलॉजी। किताब अगर किसी गलत हाथों में लग गई तो वो इंसान छूने भर से किसी भी इंसान की जान ले सकता है, और इस टेक्निक को द टच ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। इस किताब में दरअसल शरीर के सारे प्रेशर पॉइंट्स को डिस्कस करा गया है, और यही चीज इस किताब को इतना डेंजरस बनाती है। अगली बात करते हैं कम्युनिकेशन। इस किताब में ना सिर्फ ह्यूमन कम्युनिकेशन के बारे में बल्कि एलियंस के कम्युनिकेशन के बारे में भी जानकारी मिलती है। अगर इस किताब को बेस बनाकर बात करें तो इस चीज पर सवाल जरूर उठता है, क्या रियल में एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। अगली बात करते हैं ग्रेविटी। इस बुक में एयरक्राफ्ट जैसी चीजों को बनाने के बारे में जानकारी मिलती है। माइक्रोबायोलॉजी, ये किताब पढ़कर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान सकते हैं। कॉस्मोलॉजी, ये किताब ब्रह्मांड यूनिवर्स में चल रहे अनगिनत रहस्यों के बारे में जानकारी मिलता है। अल्केमी एंड मेटल ट्रांसम्यूटेशन, इस किताब में किसी भी एलिमेंट को गोल्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसकी जानकारी मिलती है। और लाइट, इस किताब में लाइट से जुड़े सारे रहस्यों के बारे में बात करी गई है, और लाइट को एक हथियार के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ तक कि ये भी बताया गया है। सोशियोलॉजी, इस किताब में सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की पूरी जानकारी मिलती है। यहाँ तक कि इस किताब में एक सोसाइटी प्रोग्रेस कैसे करती है और बिना उसके विनाश के क्या कारण हो सकते हैं। स्विस फिजिशियन अलेक्जेंडर यर्सिन, जो लुइस पैस्चर का कॉलीग था, जिन्होंने कॉलेरा की वैक्सीन डेवलप करी थी। जब कॉलेरा 19th सेंचुरी में लाखों लोगों की जान ले चुका था, ऐसा माना जाता है कि 9 लोगों में से ही किसी ने उनको वैक्सीन बनाने की नॉलेज पास ऑन करी थी, जिससे करोड़ों लोगों की जान बचाई गई। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि इज़ाक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन और हमारे बिलवेड एपीजे अब्दुल कलाम भी सोसाइटी का हिस्सा रहे थे। कुछ लोगों का मानना है कि ये 9 लोग आज भी हमारे बीच घूम रहे हैं और अपनी किताबों का सक्सेसर ढूंढ रहे हैं जो इनकी किताबों को महफूज रख सके। हो सकता है कि आप मेट्रो में चल रहे हो तो आपके सामने बैठा इंसान, या फिर आपका पड़ोसी, या फिर साथ में चल रहा आपके साथ कोई भी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर इसका एविडेंस क्या है। ये सीक्रेट सोसाइटी कभी एग्जिस्ट करती थी या नहीं, ये आज भी एक मिस्ट्री है। इसका कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जो इस बात को प्रूव कर सके कि ऐसी सोसाइटी कभी एग्जिस्ट करती थी। लेकिन टैलबर्ट मंडी की किताब द 9 unknown men और लुइस की किताब द मॉर्निंग ऑफ मैजिशियन इस बात पर ज्यादा जोर डालती है कि ये सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी, और आज भी ये सोसाइटी कहीं ना कहीं छुप कर अपने कामों को अंजाम दे रही है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर सही में ऐसी कोई सोसाइटी एग्जिस्ट करती है तो आज भी भारत में भुखमरी जैसी प्रॉब्लम क्यों है। क्यों इंडिया आज भी टेक्नोलॉजिकली अमेरिका या इजराइल जैसे देशों से आगे नहीं निकल सकते। लेकिन ऐसी मिस्टिकल स्टोरी सिर्फ इंडिया में ही फेमस नहीं है। कुछ मिस्टिकल स्टोरीज वेस्टर्न वर्ल्ड में भी फेमस है, जैसे एरिया 51, एटलांटिस, सिकाडा 3301, नाइट्स टेम्पल।
ये लोग क्या सच में हमारे आसपास घूम रहे हैं? इसका जवाब मे भी किसी के पास ना हो, लेकिन मैं पर्सनली ऐसी सीक्रेट सोसाइटी में कभी बिलीव नहीं करता जब तक कि कोई सॉलिड प्रूफ ना हो। लेकिन ऐसी रहस्यमय स्टोरीज के बारे में बात करना इंटरेस्टिंग तो है ही।